बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 157, एक्सरसाइज 9.1 से पहले, है ना। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको करते हैं और बहुत ध्यान से समझते हैं। बातें बंद कर दो, ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, है ना। देखो यहाँ पे नदी का पुल कहा गया है, आपने ब्रिज मत समझ लेना, समझ रहे हो। ये जो नदी के ऊपर जो ब्रिज बना होता है उसकी बात नहीं हो रही है, वो पुलिया की बात हो रही है। पुलिया मतलब जैसे जो नहर वाला नहीं होता है ना, ऐसे बना रहता है और उसके नीचे से पानी जाता है, वैसा कोई पुलिया है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, मतलब हम ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, नीचे, क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, आप क्या कीजिए, इमेजिन कीजिए, है ना। ये है नदी, क्या है बच्चा, नदी, मतलब इसके नीचे से पानी बह रहा है और पुल इस पे कैसे बना होगा। ये पुल है, क्या है बच्चा, पुल है, इसमें से पानी बह रहा है, मतलब ये नदी, मतलब इधर से पानी जा रहा है और उधर निकल रहा है। अरे हाँ ना, बोलो ना। लेकिन आप अगर उस नदी के ब्रिज के बारे में सोचेंगे, जो ब्रिज बना होता है नदी पे, तो फिर आप सवाल में ना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हावड़ा ब्रिज दिख रहा है तुम्हें, कोई मारो यार इसको, पहले मारो, है ना। बात क्लियर है ना। अब ये कह रहे हैं, ध्यान से समझिए, ये कह रहे हैं कि नदी के एक पुल के एक बिंदु से, अब ये नदी, इसमें से पानी बह रहा है ना। ये तुम लोगों को समझाने के लिए, इसमें से पानी बह के, नहीं देखिए पुल के ऊपर नहीं आया है, ये समझने के लिए है कि इधर से बाहर है। अब कोई इंसान इस पुल पे है ना। ये क्या कर रहा है, देखो नदी का एक किनारा ये है और नदी का दूसरा किनारा ये है। ये मैं पानी को हटा देता हूं, ठीक है। नदी का एक किनारा ये, नदी का किनारा ये है, और कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे है ना। वह नदी के दोनों किनारों को देख रहा है। सम्मुख किनारा का मतलब क्या होता है, दोनों किनारों को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो कोण कैसे कैसे बन रहा है, 30 अंश और 45 अंश। ध्यान से देखिए, अगर वह इसको देख रहा है ना, और फिर किसको देख रहा है, इसको देख रहा है, तो कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। लेकिन आप ये बात बिल्कुल ना भूलें कि जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण है, और अवनमन कोण का मतलब क्या है। अच्छा बताइए, उस इंसान की जो दृष्टि रेखा रहेगी वो तो ऐसे रहेगी, अरे हाँ ना बोलो, उसकी दृष्टि रेखा तो ऐसे रहेगी ना, ठीक है। तो ये कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश, ये उसकी दृष्टि रेखा है, हाँ या ना बोलो। उसकी दृष्टि, ये कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। और जो पुल है वह किनारों से, मतलब कितने मीटर की ऊंचाई पर है, कितने मीटर की, 3। तो चाहे आप यहाँ से नापे, चाहे यहाँ से नापे, चाहे यहाँ से, मतलब कि अगर मैं यहाँ से नाप लूँ तो कितने मीटर की ऊंचाई पे बच्चा, ये है 3 मीटर की ऊंचाई पर वो पुल बना हुआ है, हाँ या ना। अब ध्यान से समझिए, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे क्या बताओ, ये जेड की आकृति आपको दिख रही है ना, ये ये अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, और अगर ये 45 है तो ऐसे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये जो बाकी जो पुल की जो कहानी है मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये खत्म, ये खत्म, और ये आपका जो है वो फाइनल चित्र है। चित्र समझ में आया है ना, तो ये चित्र है। चलिए इसका फटाफट से नामकरण कर देते हैं, है ना। ठीक है, इसका नाम क्या रखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ए बी सी और इसका नाम डी, इसकी जरूरत ना है। बात क्लियर है ना? हमें क्या बताना है? नदी की चौड़ाई, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ना, और यहाँ पे आप लिख लेना नदी। किसी को कोई दिक्कत है ना? चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक बात थोड़ा ध्यान देना है ना, देखो हमेशा एक बात ध्यान देना, ये जो 30 अंश का ये जो कोड बन रहा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा ऐसे रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे झुकाव क्या रहेगा? कम रहेगा। और ये जो 45 अंश वाला है वहाँ पे झुकाव, क्योंकि आप सुनो, जितना तिरछा रहेगा कोण उतना कम रहेगा, और जितना इधर रहेगा कोण उतना ज़्यादा रहेगा। तो पुल आपका ऐसा बना, मतलब सॉरी, चित्र आपका ऐसा बना होना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। अब हम लिखते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? माना नदी की चौड़ाई ए सी, बात क्लियर है ना? फिर हम क्या करेंगे बच्चा? सर्वप्रथम कौन सा त्रिभुज लेंगे? सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज किसमें? बी सी डी में। बी सी डी, किसी को कोई दिक्कत है ना? चलिए तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से tan 45 बराबर लंब क्या रहेगा? ये आधार क्या रहेगा? ये लंब बटे आधार, यानी कि BD बट्टा BC। इसका मान 1 होता है, BD का मान कितना है? 3। क्या हमें BC का मान पता है जी? BC का मान हमें नहीं पता है, इसके बट्टा कितना कर लेंगे? 1। तो BC 1 कम BC बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो BC का मान कितना आ गया? 3 मीटर, है ना? अब समकोण त्रिभुज किसको लेंगे बाबू? ए बी डी। ये ए यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी डी में क्या हो जाएगा? tan 30 अंश लंब बटे आधार BD बट्टा AB 1/√3 हो जाएगा। BD का मान कितना है? 3 मीटर। AB का मान हमें पता ही नहीं है ना? तो कितना हो जाएगा? AB बराबर 3 करड़ी में 3 मीटर। आप मुझे बताओ, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अतः नदी की चौड़ाई, अच्छा नदी की चौड़ाई कितनी है बाबू? कितनी है? AC है, हाँ या ना? और AC क्या है? दो चीजें मिलके बना है ना, AB प्लस BC। तो आप मुझे बताओ, AB का मान आपने कितना निकाला है? 3 करड़ी में 3 प्लस BC का मान आपने कितना निकाला है? 3। क्या कॉमन दिख रहा है? तो क्या बच जाएगा? करड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, है ना? नोट कर लीजिए फटाफट से।